a person has, and we are privileged to associate with him, Akankshu Srivastava. He is the person, and I believe today the session will be an outstanding and very interesting one, because you all are dealing your kids at home. मेरे प्रिय अभिभावकगण, मैं आप सबको अभिनंदन करता हूं, मेरा नमस्कार करता हूं, और शायद आप लोग सब कुशल मंगल होंगे। इस कोरोना फैक्टर बहुत भयानक है, और सारे भारत में इसका जो आज के डेट में भी 5000 प्लस लोगों को संक्रमित कर रहा है। तो ये कहीं ना कहीं एक अलार्मिंग सिचुएशन है। इट इज एन अलार्मिंग सिचुएशन ऑल ओवर द वर्ल्ड, एंड यू ऑल ऑफ यू नो कि सारे विश्व में ये जो प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम इरेडिकेट इतना जल्दी नहीं होगा। हाथरस में हम लोग हैं, सेफ जोन में हैं, बहुत कम इश्यूज हैं, लेकिन फिर भी मैं चाहूंगा कि आप लोग सब सही सलामत रहें, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन रखें, आप फिजिकल डिस्टेंसिंग मेंटेन रखें, आप सैनिटाइजिंग करते रहें, ज्यादा बच्चों को बाहर ना भेजें। अगर बच्चों को आप बाहर भेजते हैं तो ध्यान रखें वो कोई भी लॉकडाउन हो या लॉकडाउन ओपन हो जाए, लेकिन मेरा यही सुझाव है, आप लोग सभी तरीके से रूल्स रेगुलेशंस फॉलो करें। स्पेसिफिकली छोटे बच्चों को बाहर जाना बिल्कुल मना है, और हमारे घर पे जो बुजुर्ग हैं, हमारे बच्चे, हमारे ग्रैंडफादर, हमारे फादर जो 60-65 एज के ऊपर हैं, उनका आपको बहुत अच्छे तरह से ध्यान रखना है। यही कहते हुए कि पूरा डून परिवार आप सबके साथ है। हम चाहते हैं कि आप सही सलामत रहें, और जो आज ट्रेनिंग सेशंस वो बच्चे का हो या टीचरों का हो या पेरेंट्स का हो, एक ऐसा ही एकमात्र स्कूल आपको मिलेगा जो सारे स्टेक होल्डर्स को कनेक्ट करता है। मैं सौभाग्य मानता हूं कि ऐसा स्कूल मैनेजमेंट आपके पास है जो लगातार चाहता है कि हम कनेक्ट में रहें, बच्चे हमारे कनेक्ट में रहें, टीचर हमारे कनेक्ट में रहें, पेरेंट्स हमारे हुबहू हमारे साथ रहें, और हम हर दिन कुछ न कुछ नया इनिशिएटिव करते हैं, वर्कआउट करते हैं। आज मेरा सौभाग्य हुआ था योग गुरु स्वामी रामदेव जी के साथ भी एक सेशन लेने का। तो ऐसा ही शायद हमारा मेंटालिटी है, हमारे माइंड में है कि हम कहीं ना कहीं हम चाहते हैं हमारे साथ, हमारे स्कूल में हमारे बच्चों के साथ जो भी जुड़ रहे हैं वो हमारे बच्चों का अच्छा ही करेंगे भविष्य में। इसी आशा और आकांक्षा के साथ हम आगे बढ़ रहे हैं, और हम यही चाहते हैं कि हर अभिभावक, हर बच्चा जो भी हमारे बात सुन पा रहे हैं, हम लोग हर दिन कुछ ना कुछ लोगों से कनेक्ट कर रहे हैं। आज लॉकडाउन को होते हुए 50 दिन ऑलमोस्ट होने वाले हैं, और हर दिन अभिभावकगण ये आपको जानकारी जान के खुशी होगी कि हर दिन हम अपने शिक्षकों को कहीं ना कहीं कनेक्ट करवाते हैं। अगर शिक्षक इसमें सीखता है, अगर वो सीख के ट्रेन हो जाता है, कहीं ना कहीं वो बच्चों को अच्छे पढ़ाने में सक्षम होगा। यही आशा के साथ कि हम टीचरों को ट्रेनिंग दे रहे हैं, कंटिन्यूअसली ट्रेनिंग हो रहा है, और पेरेंट्स को भी हम चाहते हैं कि हमारे साथ जोड़ के रखें। पेरेंट्स हमको बहुत बहुत हेल्प करेंगे, क्योंकि हम चाहते हैं अगर सही तरीके से बच्चे का नरिशमेंट हो, वो टीनेजर हो, एडल्ट बच्चा हो या टॉडलर बच्चा हो, छोटा बच्चा हो, कोई भी बच्चा हो, अगर सही तरीके से, हम लोग सब जानते हैं माँ बाप का कर्तव्य सब लोग को मालूम है, माँ बाप सभी चीज बहुत अच्छे से करते हैं, अपने बच्चे के लिए आप बहुत अच्छा करते हैं, लेकिन फिर भी कोई एक्सपर्टाइज, कोई प्रोफेशनल आदमी अगर आपको बोले, कोई आपको उसको सिखाए, कोई आपको ऐसा करने के लिए बोले, ताकि हम लोग क्या कि उसको फॉलो करके हमारा बच्चे का भविष्य अच्छा करवाते हैं। तो यही आशा के साथ कि हमारा आगामी बहुत आगे आगे सेशंस में आप लोगों के साथ मैं बहुत अच्छे लोगों को जोड़ने की कोशिश करूंगा। यही उद्देश्य है कि हमारे बच्चे सही हाथ में रहें, हमारे बच्चे सही तरीके से नर्चर हों, हमारे बच्चे सही तरीके से पल के बड़े हों। और सिर्फ पढ़ना इम्पोर्टेंट नहीं है, सिर्फ पढ़ाई इम्पोर्टेंट नहीं है, बच्चा को एक अच्छा बच्चा बनना वो बहुत इम्पोर्टेंट है। तो मैं यही शब्द कह के कि हमारा उद्देश्य है एक अच्छा संस्कार वाला बच्चा को तैयार करना। मैं आपको सबको गुजारिश करूंगा, जब हमारे स्पीकर को इंट्रोड्यूस मैं करूं
तब आप अपना माइक्रोफोन को ऑफ मोड में रखें। मैंने अभी आप देखा कि एक स्क्रीन शेयर हुआ। अब मैं रिक्वेस्ट करूंगा जो भी ऐसा कोई स्क्रीन शेयर करें, बच्चे वहां पर हैं, ये पेरेंटिंग सेशन है, बच्चे लोगों का स्क्रीन के सामने आना बिल्कुल अनिवार्य नहीं है, आप उनको दूर ही रखें। अगर कोई भी स्क्रीन शेयर हो रहा हो, मैं रिक्वेस्ट करूंगा हमारे ऑफिस पर्सन को कि वो पर्सन को सेशन से बाहर कर दें। तो मेरा ये गुजारिश रखे कि हम लोग एक गेस्ट को बुलाए हैं, हम अच्छे तरीके से उनके सुने, और सुनने के बाद बहुत सारे प्रश्न हमारे मन में होगा, उस प्रश्न को आप चैट बॉक्स में लिखिए। उस प्रश्न को चैट बॉक्स में अगर मुझे दिखेगा और ये वैलिड प्रश्न होगा, जरूर मैं स्पीकर को पूछूंगा वो प्रश्न, और आपका वो प्रश्न, वो क्वेश्चन को क्वेरी को सॉल्व किया जाएगी। तो मैं विद दीज वर्ड्स आई वेलकम आकांक्षु श्रीवास्तव जी। सर, आर यू हियर? गुड इवनिंग। I think his sir is trying to connect. It will take time. Maybe some technical issues. Is not connected. Sir is joining. Yeah, so I am here, sir. That's lovely. Yes. Sir, it's privilege to have you in this forum, and I believe already I have spoken that you have a passion to deal with this parenting session. सभी अभिभावकगणों को यही बोलना चाहूंगा कि हमारे साथ जुड़ चुके हैं और शायद पहले से सुन भी रहे हैं आकांक्षा जी कि सर एक सर्टिफाइड पेरेंटिंग कोच हैं जो अभी फिलहाल बाय दीप पेरेंटिंग कोच के हिसाब से काम कर रहे हैं। सर्टिफाइड पेरेंटिंग कोच फ्रॉम येले यूनिवर्सिटीज और सर्टिफाइड ब्लूम टैक्सोनॉमी कोच, सर्टिफाइड माइंड एंड मेमोरी कोच, मोटिवेशनल पावर स्पीकर। सर आपका अगर प्रोफाइल में अगर बताऊं, आकांक्षु श्रीवास्तव is an accomplished parenting coach with over 5 years of experience. He has coached, trained over 80,000 पेरेंट्स, 80,000 अभिभावकों को ऑलरेडी उन्होंने ट्रेन कर चुके हैं, एंड ओवर 10,000 टीचर्स एंड एनेबल देम टू रेज किड्स विथ लव एंड अफेक्शन। हर बच्चा खास होता है और हर बच्चे को अच्छी परवरिश होनी चाहिए, एक लव एंड अफेक्शन के तरह से परवरिश होनी चाहिए। एज ए पेरेंटिंग कोच, द एंडेवर इज टू गाइड द पेरेंट्स इन क्रिएटिंग ए हेल्दी, हैप्पी एंड बैलेंस्ड लाइफ। उनका ये मानना है कि हर बच्चा स्वस्थ रहे, हर बच्चा खुश रहे, हर फैमिली एक बैलेंस लाइफ करके वो आगे बढ़े, ताकि जो हमारा कम्युनिकेशंस, जो हमारा रिलेशनशिप हमारे बच्चे और पेरेंट्स के बीच में होता है वो बहुत स्ट्रांग रहे, वो बॉन्डिंग बहुत स्ट्रांग रहे। उसी आशा से उसी को, और कहीं ना कहीं अगर थोड़ा इधर उधर हो जाता है तो कहीं हमारे सर उसको अच्छी तरीके से वर्कआउट करके आप सोल्यूशन देते हैं। आकांक्षु इज अवार्डेड बाय Global Trim Foundation as Best Parenting Coach for enabling underprivileged parents and helping them to bring their kids' life back to their mainstream. अगर कोई बच्चा भटक भी जाता है तो उसको सही लाइन में लाने का उनका बहुत बहुत योगदान रहता है। बहुत जगह में बहुत ऐसे केसेस हैं उन्होंने सॉल्व किया है। तो he is a lead or luck with Akankshu, black belt in parenting, know your child teacher development program, know your child शायद श्री रविशंकर जी का प्रोग्राम है, तो उनमें भी उनका बहुत अभिज्ञ काम किया है। तो मैं इन्हीं शब्दों से आई थिंक आई विल वेलकम आकांक्षु जी एंड आई विल रिक्वेस्ट आकांक्षु जी टू बी अ बायलिंगुअल इन कन्वर्सिंग थिंग्स टू द पेरेंट्स। एंड नमस्कार सर, आपको हार्दिक अभिनंदन, नमस्कार, और मैं बहुत खुश होता है दिल से पूरे परिवार के तरफ से आपका स्वागत करता हूँ। ओवर टू यू सर। शुक्रिया सर। सो नमस्कार पेरेंट्स, and thank you Dr. Saab for inviting me here. And पेरेंट्स, मैं बहुत ज़्यादा आपको ज्ञान की बातें नहीं बताऊंगा आज, क्योंकि पेरेंटिंग के लिए ज्ञान बहुत अवेलेबल है। सो आज जो मेरा और आपका कॉन्वर्सेशन होने वाला है वो होगा हाउ वी कैन एक्चुअली हैंड होल्ड आवर चाइल्ड एंड टू टेक देम टुवर्ड्स द राइट डायरेक्शन, राइट करियर, building the right foundation for your child. So कितने पेरेंट्स मेरे साथ हैं? अगर if you people are with me, show me a thumbs up like this. Fantastic, thank you.
So thank you, Dr. Saab. Thank you, Neha ma'am. Thank you, Sunita ma'am. Thank you, Kavita ma'am. Uday sir, ज्योति मैम, देव सर, उमी मैम, लोग मेरे को नजर आ पा रहे हैं एक स्क्रीन में, मैं उन सबको नमस्कार कर रहा हूँ। और जितने लोग मुझे सुन रहे हैं सबको बहुत 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 नमस्कार। जैसा कि सर ने बताया, मेरा नाम आकांक्षु श्रीवास्तव है और मैं सर्टिफाइड पेरेंटिंग कोच हूँ और मैं 80,000 से ज्यादा पेरेंट्स को अब तक ट्रेन कर चुका हूँ। क्या मेरी आवाज क्लियर है, एकदम ऑडिबल है डॉक्टर साहब? आवाज एब्सोल्युटली क्लियर है। परफेक्ट, थैंक यू। सो क्योंकि यही एक ऐसी चीज है जो मुझे और आपको जोड़े रखेगी। टेक्नोलॉजी का बहुत ज्यादा भरोसा नहीं, कई बार हो सकता है कैमरा ऑफ हो जाए, बट आवाज ऐसी है जो मिलती रहे आपस में एक दूसरे से, तो रिश्ते बने रहते हैं। अगर कहीं डिस्टर्बेंस होगा मैं जरूर आपको रिवर्ट बैक करूंगा। शुक्रिया सर, शुक्रिया। सो पेरेंट्स, मेरा एक चीज मानना है, और मेरा कल डॉक्टर साहब के साथ एक डिस्कशन भी चल रहा था। सो आई थिंक मैं और डॉक्टर साहब बहुत ज्यादा अलाइंड हैं थॉट प्रोसेस में। सो जो मैंने सोचा है डॉक्टर साहब उसको एक नेक्स्ट लेवल पे ले जा चुके हैं। सो मेरा ये मानना है, पालना नहीं, परवरिश। हम बच्चों को, एक बड़ा थॉट प्रोसेस है हमारा जिंदगी का, बच्चों को पालन पोषण सही हो जाना चाहिए, बच्चे सही ढंग से पाले पोसे जाएं। और मेरा मानना है बच्चों को पालना नहीं होता, बच्चों की परवरिश करनी होती है। और डॉक्टर साहब उसको एक नेक्स्ट लेवल पे ले गए हैं, जो परवरिश से भी परिवर्तन की तरफ लेके जाते हैं। तो ये जर्नी जो मेरी आपकी, जो हमारे साथ ये 60-70 दोस्त जुड़े हुए हैं, 60-70 परिवार जुड़े हुए हैं, और भी लोग बढ़ते जाएंगे, आई एम सो श्योर। ये जर्नी हमारी यहाँ से शुरू होके पालना नहीं से परवरिश तक, और परवरिश से परिवर्तन तक की है, जहाँ पे हम बच्चों को हैंड होल्ड करेंगे, बच्चों को नेक्स्ट लेवल पे लेके जाएंगे। और दूसरी बात एक और बताता हूँ, अगर आप में से किसी को भी ये लगता है कि बीइंग अ पेरेंट, पेरेंटिंग अगर आपकी लाइफ का सबसे बड़ा युद्ध है, बैटल फील्ड है, पेरेंटिंग अगर आपके जीवन में एक बॉक्सिंग रिंग है, तो मैं आपका कोच हूं और मैं आपको ब्लैक बेल्ट इन पेरेंटिंग बना के रहूंगा। तो अगर आपके साथ लाइफ में कोई भी ऐसा चैलेंज है, आपको लगता है कि हाँ बच्चों की परवरिश में ये चैलेंज आ रहा है और आप उससे नहीं निकल पा रहे, उस बैटल फील्ड से नहीं निकल पा रहे, उस युद्ध को नहीं जीत पा रहे, तो आई एम द पर्सन जो आपका हाथ पकड़ेगा, आपको कोच करेगा, आपको ब्लैक बेल्ट बनाएगा पेरेंटिंग में, ताकि आप अपने आने वाली मुश्किलों का खुद सामना कर सकें। हाँ, अगर आप में से किसी की ये एक्सपेक्टेशन है मेरे सेशन से कि आकांक्षु सर आए हैं और ये आके बात करेंगे, हमारे बच्चों को समझाएंगे कि उन्हें कैसा जीवन जीना चाहिए, तो आप सब लोग गलत हैं। मैं पेरेंटिंग कोच हूँ, मैं पेरेंट्स को ट्रेंड करता हूँ, और बच्चों को तो मैं भगवान का दिया हुआ आशीर्वाद मानता हूँ। और जो भगवान का दिया होता है उसे समझाया नहीं जाता, वो तो समझा हुआ आता है साहब। समझने की जरूरत तो हम लोगों को है। एक छोटे से बच्चे के जीवन में, एक छोटे से बच्चे के जीवन में कोई मुश्किल नहीं होती, कोई कठिनाई नहीं होती, उसका जीवन बहुत सिंपल और सरल होता है। हम उसे धीरे 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 कॉम्प्लेक्स बनाते चले जाते हैं। चलिए एक एग्जांपल के साथ शुरू करते हैं। मैं चाहूंगा जो मेरे मॉडरेटर हैं, जो मुझे कंट्रोल पैनल पे हैं जो इस समय, वो उदय सिंह जी को अनम्यूट कर दें। आई वांट टू टॉक टू उदय सिंह जी। क्या उदय सिंह जी को अनम्यूट किया जा सकता है? उदय सर, आप अपने आप को अनम्यूट करके देखिए। उदय सिंह सर, क्या उदय सिंह सर, आई वांट टू टॉक टू द पेरेंट्स, सो कैन समवन अनम्यूट, या डॉक्टर कविता विश्वास जी को अनम्यूट कर दिया जाए? क्योंकि ये बहुत ज्यादा डिस्कशन वाला मोड होने वाला है। और सो उदय सर, उदय सिंह सर, प्लीज अपने आप को अनम्यूट कीजिए। हाँ जी सर। डॉक्टर साहब, उदय सिंह जी से मैं बात करना चाह रहा था, या कोई भी पेरेंट अनम्यूट करके मुझसे बात करना चाहे, मुझे एक छोटा सा एग्जांपल लेना है। नहीं, अभी तो कोई डिस्कशन नहीं होगा, आपके बोलने के बाद अगर कोई क्वेश्चंस होगा तो डिस्कस कर सकते हैं। ठीक है, ठीक है, ठीक है जी। तो चलिए मैं आप लोगों को एक एग्जांपल बताता हूँ। मान लीजिए कि ठीक है, आप में से मान लीजिए किसी के घर में एक छोटा सा बच्चा है जिसकी अभी 3
साल है म्यूट कर देना ही बेटर। अगर आपके घर में 3 साल 4 साल 3.5 साल का बच्चा है, 2.5 साल का बच्चा है, आपसे वो डिमांड क्या करता है ये सोचिएगा। आपके घर में 2.5 साल का बच्चा, 3 साल का बच्चा चांद को देख के बोलता है पापा मुझे चांद चाहिए, मम्मी को देख के बोलता है मम्मी मुझे चांद चाहिए। जैसे ही ये बच्चा थोड़ा सा बड़ा होता है तो कहता है पापा मुझे हेलीकॉप्टर दिला दो, मुझे प्लेन दिला दो। जैसे ही ये बच्चा नेक्स्ट लेवल पे जाता है तो बोलता है पापा चलो कार दिला दो। और थोड़ा सा बड़ा होता है, 10वीं में आता है तो कहता है पापा मुझे बाइक दिला दो। और यही बच्चा सर योर वॉइस इज नॉट ऑडिबल। अरे उनको भी अनम्यूट कर दिया तुम। कोई बात नहीं, ये टेक्निकल चलता रहेगा। ये देखिए ये जो फिजिकल दूरियां बन गई हैं कोविड की वजह से, उसकी वजह से टेक्निकल डिस्टर्बेंस चलते रहेंगे। तो मैं कह रहा हूँ जब यही बच्चा बड़े होकर ग्रेजुएशन में जाता है तो आपसे बोलता है पापा मुझे जाने के बस से जाने के पैसे दे दो। तो जो बच्चा जिंदगी में पॉजिटिव पैदा हुआ था, जिसकी रीच पैदा होने के 2.5 साल बाद चंद्रमा को तोड़ के लाने की थी, वो बस में क्यों चलने लगा? उसकी जिंदगी तो आसान थी, हम उसकी धीरे 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 कॉम्प्लेक्स करते चले गए। तो आज मैं आप लोगों से जो बात करने जा रहा हूं, बच्चों की जिंदगी को सरल कैसे रखें, इसके बारे में बात करते हैं। तो मैं अपनी स्क्रीन शेयर कर रहा हूं मैं आप लोगों के साथ। मेरे को स्क्रीन शेयर करने की परमिशन चाहिए थी सर। आई वांट टू शेयर माय स्क्रीन। डॉक्टर साहब सर यू कैन शेयर। थैंक यू। So on the behalf of Lead Your Luck, मैं दून पब्लिक स्कूल के सभी अभिभावकों, सभी शिक्षकों, सभी मैनेजमेंट के लोगों को पॉजिटिव पेरेंटिंग में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज के जो प्रोग्राम में कंडक्ट करने जा रहा हूं उसका दिमाग में आपके क्या चल रहा है मैं बताता हूं, आप लोगों के साथ बात करते हैं। मेरे पास कुछ सवाल हैं और ये मैं आपको एक ऐसी बात बताने जा रहा हूं, ये सवाल जो हैं ये आपके सवाल मैंने आपके घरों में कैमरे लगा के रिकॉर्ड किए, चाहे वो रिद्धि मैम हो, चाहे वो नेहा मैम का घर हो, चाहे डॉक्टर कविता जी का घर हो, चाहे संदीप राजपूत जी का घर हो, चाहे वो श्वेता उपाध्याय जी का घर हो, चाहे वो माही चौधरी जी का घर हो, चाहे ज्योति भल्ला जी का घर हो, चाहे उर्मी जी का घर हो या श्रेया सिंह जी का घर हो। ये सवाल मैंने आपके घरों में कैमरे लगा के रिकॉर्ड किए हैं। और अगर आपको ये सवाल लगे कि आपके हैं तो मुझे को थम्स अप दिखाते जाइएगा। पहला सवाल है, साहब मेरा बच्चा फोकस नहीं कर पाता, कंसंट्रेट नहीं कर पाता। जितनों का बच्चा कंसंट्रेट नहीं कर पाता, फोकस नहीं कर पाता, मुझे को ऐसा थम्स अप दिखाइए। देखो कैमरा मेरा वर्क कर रहा है ना, अभी और थोड़ा सा फाइन ट्यून करूंगा, कैमरा और ज्यादा वर्क करेगा। बहुत से पेरेंट का एक मानना है कि उनका बच्चा कर पहले लेता है, सोचता बाद में है। एक्शन पहले है, एक्ट पहले है, सोचना तो है ही नहीं। कितनों का चैलेंज है? सब दिखा दीजिएगा। ज्योति मैम का आ गया, उर्मी मैम का आ गया, बाकी लोगों का भी, मोनिका मैम का से भी आ गया, कई लोगों का आ गया, कुमुद मैम के यहाँ से भी आ गया। मेरा बच्चा ओवर रिएक्टिव है साहब, हाइपर एक्टिव है, व्हाट शुड आई डू? हाइपर एक्टिव बच्चा है, क्या करें? आज सॉल्यूशन देके जाऊंगा। मेरा बच्चा हमेशा कुछ ना कुछ मांगता रहता है। मांगने का मतलब है उसने आज रोया, मैंने उससे आज एक टॉय दिलाया, जब तक वो घर से दुकान से टॉय लेकर लौटा घर पे, उसका इंटरेस्ट उस टॉय में खत्म हो गया, अगले दिन उस बच्चे को दूसरा टॉय चाहिए। है प्रॉब्लम? संदीप जी ने शेयर किया है, हाँ है, उनके साथ और भी लोगों का होगा। अब देखते हैं। मेरा बच्चा हर समय मेरा टेंशन चाहता है, और अगर गलती से आपके यहाँ 2 बच्चे हैं और एक बड़ा है और एक छोटा है, तो आपने छोटे को प्यार किया तो बड़े के अंदर जेलसी है, और बड़े को प्यार किया तो छोटे के अंदर जेलसी है। ये एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, इसका सॉल्यूशन देके जाऊंगा। याद दिलाइएगा मुझे इनका सॉल्यूशन देने में भूल जाता हूँ। माई चाइल्ड कैन नॉट हैंडल द चेंज इन द रूटीन। फॉर एग्जाम्पल मान के चलिए नेहा शर्मा जी के यहाँ
कई दिन से बातें चल रही हैं कि चलो आज शाम को हाथरस से निकलेंगे, अलीगढ़ जाएंगे, घूम के आएंगे, पिक्चर देख के लौटेंगे। अचानक जो घर पे कोई काम आ जाता है और वो प्रोग्राम पिक्चर देखने का कैंसिल हो जाता है। ये बच्चा सड़क पे बिखर के रोने लगता है, जमीन पे लोट लोट के रोने लगता है और खाना ना खाने का बहाने करने लगता है। बहुत से घरों में चैलेंज मिलेगा आपको बच्चों में। अगर ऐसा है, सॉल्यूशन देके जाऊंगा। मेरा बच्चा टीवी बहुत देखता है साहब और मोबाइल बहुत देखता है, कितनों का प्रॉब्लम है? देखो, मेरा कैमरा कई घरों में एकदम फिट परफेक्ट वर्क कर रहा है, जतिन जी क्या भी वर्क कर रहा है, माही जी क्या भी वर्क कर रहा है कैमरा। मेरा, भगवान ना करे ये आपके घर में प्रॉब्लम हो, मेरा बच्चा डिप्रेशन का शिकार है, भगवान ना करे आपके घरों में हो। लेकिन अगर आप जाके देखेंगे बहुत से घरों के अंदर ये प्रॉब्लम पाई जा रही है बच्चों में डिप्रेशन। मेरा बच्चा दोस्त बनाने में बहुत वीक है, कमजोर है, दोस्त नहीं बनाता, उसका कोई दोस्त सारा दिन घर के अंदर घुसा रहता है, बाहर नहीं जाता। मेरा बच्चा मोबाइल पे टाइम ज्यादा लगाता है, फिजिकल खेलों में इन्वॉल्व नहीं है। मेरे बच्चे के अंदर कॉन्फिडेंस नहीं है। मेरे बच्चे के अंदर, उसे आता सब कुछ है, जब राइट टाइम आता तो बोल नहीं पाता। ये हमारे घर में मेहमान आते हैं, बोलते हैं जॉनी जॉनी यस पापा सुनाओ, तो वो जॉनी जॉनी यस पापा नहीं सुना पाता। घर पे वैसे सारा दिन बोलता है, लोगों के सामने नहीं बोल पाता। मेरा बच्चा लिखना पसंद नहीं करता, राइटिंग का काम, होमवर्क का काम आता है तो बस यही नहीं करना चाहता साहब मेरा बच्चा। मेरे बच्चे के अंदर शेयरिंग की फीलिंग नहीं है। अगर छोटे भाई बहन दो हैं या दोस्तों के साथ कुछ सामान शेयर करना है, उसमें कमजोर है मेरा बच्चा, वो शेयरिंग नहीं करना चाहता। बहुत सी ऐसी लाइन है, ऐसे हजारों क्वेश्चंस हैं मेरे पास जो आपके या आपके जैसे परिवारों के या मेरे जैसे परिवारों के बीच में कहीं ना कहीं रोज उठते हैं बच्चों की परवरिश को लेके। अब इनके सॉल्यूशंस क्या हैं? इनके सॉल्यूशंस बहुत क्लियर हैं सर। पहली चीज, आपको अपना पेरेंटिंग गोल बनाना होगा इस लॉकडाउन को मद्देनजर रखते हुए। क्या आप अपने बच्चे के अंदर क्रिएटिविटी बिल्ड करना चाहते हैं, कम्युनिकेशन स्किल बिल्ड करना चाहते हैं, कॉन्फिडेंस बिल्ड करना चाहते हैं, ट्रुथफुलनेस बिल्ड करना चाहते हैं, हेल्पिंग नेचर बिल्ड करना चाहते हैं, लीडरशिप क्वालिटी चाहते हैं या रिस्पेक्ट चाहते हैं? दोस्तों, ये जो प्रॉब्लम्स है ना जो मैंने आपसे बताई हैं और ये जो आपके पेरेंटिंग गोल्स हैं, इनको अगर मैं अलाइन करूं, आपकी लाइफ 90% सॉर्ट हो जाएगी, सॉल्व हो जाएगी। मैं क्रिएटिविटी कैसे बिल्ड करनी है, कम्युनिकेशन कैसे बिल्ड करना है, इसकी बात मैं आपसे करूंगा, लेकिन पहले मैं बात करता हूं हाउ टू बिल्ड रिस्पेक्ट इन योर चाइल्ड। हम में से बहुत से पेरेंट्स का मानना है कि मेरा बच्चा मुझे और मेरे बड़ों को रिस्पेक्ट करे। तो मेरा भी ये मानना है, जो रिस्पेक्ट आप अपने बच्चे से चाहते हैं वो रिस्पेक्ट आप अपने बच्चे को देना तो शुरू कीजिए। हम में से बहुत से घरों में बच्चों से बात कैसे की जाती है पता है? तेरे को इतना बड़ा हो गया, तेरे से ये नहीं होता, तू तेरा, यही बच्चों से बात होती है। तुम, जनरली हम बच्चों को डिसरिस्पेक्ट वाला इन्वायरमेंट देते हैं और हम बच्चों से ये अथॉरिटी से समझते हैं कि हमें इस बच्चे से रिस्पेक्ट मिलनी चाहिए। भैया, अगर आप एक इंडिविजुअल पर्सनालिटी हो, आपका एक इंडिपेंडेंट आपकी लाइफ स्टाइल है, तो वो बच्चा भी इंडिविजुअल आइडेंटिटी है। अगर आप चाहते हैं आपका बच्चा रिस्पेक्ट दे, तो उसे रिस्पेक्ट देना शुरू करो। तो बच्चे को रिस्पेक्ट देना शुरू करने का सबसे सरल तरीका है चेंज योर लैंग्वेज। चेंज योर लैंग्वेज। और वो लैंग्वेज कैसी हो सकती है? बेटा तुम ये मत करो की जगह बेटा आप ये मत करो। सिर्फ आपको एक शब्द यूज करना है, आप, और इसे 15 दिन करके देखिएगा, आपका बच्चा ये बोलेगा पापा आप, मम्मा आप। दूसरा, लीडरशिप क्वालिटी। हम चाहते हैं हमारा बच्चा लीडर बने, हमारा बच्चा बड़े होके IAS का एग्जाम क्लियर करे, सिविल सर्विसेज क्लियर करे, समाज में एक अच्छा बड़ा नाम हो। लेकिन साहब, लीडरशिप क्वालिटी को डेवलप करने के लिए लीडरशिप क्वालिटी का कोई कोर्स नहीं होता। लीडरशिप क्वालिटी का कहीं कोर्स नहीं होता। लीडरशिप क्वालिटी पेरेंट्स बिल्ड करते हैं बच्चों के अंदर।
मैं एक छोटा सा एग्जांपल लेता हूँ। चाहे मान लेते हैं माही चौधरी जी के घर पे एक छोटा सा बच्चा है। माही जी के घर पे मैं जाता हूँ चाय पीने के अंदर, चाय पीने के लिए। चलो आज इनके फैमिली फ्रेंड हूँ, आज शाम को इनके घर चाय पीने चलते हैं। मैं चाय पीने चला, उनके घर में 2.5 साल का बच्चा है, एक मान लेते हैं। मैंने चाय पी, नमस्ते मस्ते की, मैं ये लोग मुझे कटसी में घर के बाहर छोड़ने आए, तब तक वो छोटा सा बच्चा उसने एक कप उठाया और अंदर जाके किचन में रखने लगा। यही होता है सभी के घरों में, बच्चे कप उठा के अंदर रखने की कोशिश करते हैं और दौड़ती हुई माँ आती है, दौड़ते हुए पापा आते हैं, दौड़ती हुई बुआ आती है, दौड़ती हुई दादी आती है, अरे रुक जा कप टूट जाएगा। सर कप तो 50 रुपए दर्जन, 100 रुपए दर्जन, 500 रुपए दर्जन का था, लेकिन आपका ये कहना रुक जा कप टूट जाएगा ने आपके बच्चे का कॉन्फिडेंस तोड़ दिया, जो 5,000 रुपए दर्जन वाले कप से भी कहीं ज्यादा इंपॉर्टेंट था। ये चॉइस आपकी है साहब कि आपको अपने बच्चे के अंदर कॉन्फिडेंस बिल्ड करना है या कप को टूटने से बचाना है। तो अगर आपके बच्चे कोई छोटे छोटे काम कर रहे हैं, नुकसान हो रहा है, हो जाने दीजिए, बस ये ध्यान रखिए आपका बच्चा घायल ना हो, चोटिल ना हो, उन्हें करने तो दीजिए और देखिए क्या क्रिएटिविटी के साथ वो निकल के आते हैं। तीसरा, मैं बड़ा एक इंपॉर्टेंट पॉइंट रखने वाला हूं, ट्रुथफुलनेस। हेल्पिंग नेचर मैं के बारे में बात करूंगा, कैसे आप अपने बच्चे के अंदर हेल्पिंग नेचर बिल्ड कर सकते हैं। ट्रुथफुलनेस की बात करते हैं, सच्चाई। देखिए बहुत हिंदुस्तान में बहुत बड़ा जोक चलता है, बेटा पापा अंकल से बोल दो पापा घर पे नहीं है। और फिर वही बच्चा जब ये बोलता है बेटा पापा मेरे मार्क्स तो आए थे, रिपोर्ट कार्ड अच्छा गया, और रिपोर्ट कार्ड नहीं दिखाता और फोर्स साइन कर लेता है, तो हमें बुरा लगता है। घर से शुरुआत हुई थी साहब, बेटा अंकल से कह दो पापा घर पे नहीं है, और ये मान के चलिएगा आपका बेटा आपको रोल मॉडल मानता है, आपको रोल मॉडल मानती है। उसके लिए इवन अर्ली चाइल्डहुड का जो बच्चा है, जिस एज ग्रुप के आप पेरेंट्स हैं, जहाँ पे अभी नवजात बच्चे से लेकर और 7 साल तक के बच्चे का जो दिमाग है, उनकी लाइफ में कोई रोल मॉडल नहीं होता। उनकी लाइफ का सबसे बड़ा हीरो या तो उनका टीचर होता है या उनके पेरेंट्स होते हैं। तो यही दो से वो बच्चा वैल्यूज सीखता है। मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। मेरी बेटी के स्कूल के अंदर ट्रैफिक पुलिस वालों ने एक प्रोग्राम किया था ट्रैफिक रूल्स फॉलो करने के लिए। वो उसने घर आया, उसने मुझे बताया पापा रेड लाइट जंप नहीं करनी और ये नहीं करना वो नहीं करना। मुझे भी सारा पता था, मैं ठीक है हाँ नहीं करनी। लेकिन साहब उसके बाद एक चमत्कार होता है मेरे घर पे। एक दिन रात को 1:30 बजे मैं, मेरी वाइफ और मेरी बच्ची एक पार्टी से लौट रहे थे। हल्द्वानी बहुत छोटा सा शहर है, बहुत छोटा सा टाउन है, कस्बा है। वहां पे एक लाल बत्ती है, वो लाल बत्ती थी, मुखानी चौराहा है हमारा। रेड लाइट चल रही थी, रात को 1:30 बज रहा होगा। मैंने वो रेड लाइट जंप कर दी। हमारे क्या रात को 9 बजे के बाद सड़क पे कोई नहीं मिलता, तो 1:30 बजे तो कौन ही मिलना था। मैं रेड लाइट जंप करके निकल गया। मेरी बच्ची मेरे साथ आगे बैठी हुई थी, ग्रेड 1 की बच्ची थी वो, अपनी माँ की गोद में। शी स्टार्टेड क्राइंग। मुझे लगा क्या हो गया, क्यों रो रही है। कहती है पापा आपने रेड लाइट वायलेट की है, हमें स्कूल में सिखाया गया है रेड लाइट पे रुकना है। सर उस दिन मेरे पास 2 ऑप्शन थे। मैं कहता बेटा कुछ नहीं होता चल वापस, और दूसरा ऑप्शन था कि मैं गाड़ी रोकूं, रेड लाइट पे दोबारा जाऊं और वहां पे वेट करूं ग्रीन होने का। मैंने दूसरा ऑप्शन चूज किया। मैं वापस गाड़ी घुमाई, गाड़ी रोकी, रेड लाइट जब ग्रीन हुई तो मैंने वहां से गाड़ी निकाली, और इससे केवल मैंने एक संदेश दिया, रूल्स फॉलो करने के लिए होते हैं बेटा। अगर उस दिन मैं कहता बेटा कुछ नहीं होता, रात में कौन देख रहा है, तो ऐसे हजारों मौके उस बच्ची की जिंदगी में आने वाले थे, जहां ना तो उसके फादर देखते, ना उसकी मदर देखती, ना दुनिया में से कोई देखता। उस समय अगर आप चाहते हैं आपका बच्चा ऑनेस्ट रहे, जब से कोई नहीं देख रहा, तो आपको तब ऑनेस्ट होना होगा जब आपका बच्चा आपको देख रहा है। एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ये है सच्चाई, ये है ट्रूथफुलनेस। बच्चे के मार्क्स कम आ गए, बच्चे का ये हो गया, वो मैटर नहीं करता। बच्चे के अंदर वैल्यूज क्या बिल्ड की हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट है साहब।
इन 3 पॉइंट पे मैं ज़्यादा फोकस करता हूँ। क्रिएटिविटी बिल्ड करने के लिए डेफिनेटली स्कूल्स बहुत मेहनत कर रहे हैं। अगर आपका बच्चा तोतली भाषा से सही भाषा को बोलने लगा है तो भी वो क्रिएटिव है। अगर टूटे-फूटे शब्दों को जोड़ के एक सेंटेंस बोलने लगा है वो भी क्रिएटिविटी है। अगर आपका बच्चा पेंसिल से कुछ बनाने लगा है तो वो भी क्रिएटिविटी है। हाँ, कम्युनिकेशन स्किल्स पे बच्चों का पूरा ध्यान दीजिएगा, क्योंकि 21वीं शताब्दी में आपका बच्चा तभी सर्वाइव कर पाएगा जब वो जनता को फेस कर पाएगा, जब वो लोगों से बात कर पाएगा। अब मैं बात करता हूं बहुत बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक की, एक्सपेक्टेशन सेटिंग जो हम बच्चों के साथ कर सकते हैं। पहला, फास्टेस्ट डिमांड एंड सप्लाई मॉडल। मान लेते हैं किसका घर का एग्जांपल ले लूं मैं, रीता चौधरी मैम। मान लेते हैं रीता चौधरी मैम जो पूरा परिवार है, जितने हम लोग यहाँ पे किससे बात कर रहे हैं, हम सब लोग के पास बहुत पैसा है, हम सब बहुत रिच हैं और हमें भगवान करे खूब सारा पैसा मिले, हम बहुत रिच हों, हम हर वो चीज़ को अफोर्ड कर सके जो हम बच्चों को दे सकते हैं या अपनी परिवार में खुशियां बिल्ड करने को दे सकते हैं। ये मेरी प्रार्थना है आप सबके लिए। लेकिन अब मैं ले चलता हूं उस दिन पे आप सबको जब आपके घर का बच्चा पैदा हुआ और तुरंत ही पैदा हुआ और हॉस्पिटल के अंदर पैदा हुआ साहब। डॉक्टर ने फादर को बुलाया और बोला एक टॉवल ले आइएगा। बच्चे को टॉवल देते हैं, टॉवल में लपेट के लगते हैं, बोले टॉवल ले आइए। विकास भाई जी जो हैं वो पहली बार फादर बने थे, बहुत खुश थे, एकदम नए बच्चे का जन्म हुआ था घर में। वो दौड़ते हुए गए दुकान से 10 टॉवल्स खरीद लाए। डॉक्टर ने एक मंगाई थी, 10 ले आए। अरे अपने बच्चे के लिए इतना नहीं करेंगे क्या हम इतना नहीं कर पाएंगे अपने बच्चों के लिए? 10 टॉवल्स आ गई, कोई बात नहीं, उसे क्या फर्क पड़ता है। फिर हमारे बच्चों के यहाँ हमारे यहाँ बहुत सारे संस्कार होते रहते हैं, तो उसका जब उसको अन्नप्राशन हुआ तो मामा आए, दादा आए, दादी आए, चाचा आए, चाची आए, मोहल्ले फ्रेंड्स आए, रिलेटिव्स आए, सब आए और उन्होंने एक एक फ्रॉक करके एक एक कपड़ा बच्चे के नाम पे ये देना वो देना सब दिया। बच्चा साइलेंटली वॉच कर रहा है। अभी जो बच्चे को ये नहीं पता, देखिए रॉन्ग कंडीशनिंग हमारे बच्चे की डे 1 पे हो जाती है शुरू। अब वो बच्चा और बड़ा होता है, अब वो बच्चा होता है 8 महीने का। 8 महीने में पहली बार बच्चे के घर पे चाचा आए, चाची आए या कोई आया, मेहमान आए, या पापा ही ऑफिस से आया था, कहता है पापा चॉकलेट। बच्चे ने पहली बार कुछ अपने फादर से मांगा, एक चॉकलेट। फादर, मदर, चाचा, चाची, अंकल, आंटी दौड़ते हुए गए और डिब्बा लेके आए साहब, डिब्बा। 5 चॉकलेट, 10 चॉकलेट, 15 चॉकलेट। क्या मांगा है? छोटी सी चीजें तो मांगी है बच्चे ने। अब देखो आप बच्चे की दिमाग की कंडीशनिंग कैसे हो रही है। एक मांगता हूं 5 मिलते हैं, एक मांगता हूं 10 मिलते हैं। फिर वो बच्चा थोड़ा सा और बड़ा होता है और वो कक्षा 5 में आता है और बोलता है पापा मेरे पड़ोस वाला जो बच्चा बैठता है क्लास में, उसके घर पे 30,000 रुपए का वीडियो गेम है, मुझे वो चाहिए। अब शुरू होती है फाइट, जीवन की सबसे बड़ी। अब फादर बोलते हैं नहीं बेटा आपके लिए ठीक नहीं है, और फादर या मदर कुछ गलत नहीं बोल रहा है इस टाइम पे, उस बच्चे के लिए वो वाकई सही नहीं है। लेकिन अब उसे लगता है अभी तक तो प्यार करते थे, अब प्यार करना कम कर दिया। और अगर किस्मत ने साथ दिया, उसी टाइम के आपका एक छोटा सा बेबी और है जो 2 साल का है, उसने उसी दिन वही चॉकलेट मांग ली, उसके लिए 5 चॉकलेट आ गई, इसने 30,000 का वीडियो गेम मांगा। दोनों बच्चों में दुश्मनियां क्रिएट कर दी आपने एक अनइंटेंशनल एक्ट से। सो दोस्तों, डिमांड और सप्लाई के बीच में एक गैप होना चाहिए और वो लॉजिकल गैप होना चाहिए जब आपके बच्चे को आप दे रहे हो तो। वाई डू यू वॉन्ट दिस? योर चाइल्ड हैज टू जस्टिफाई। और मैं आपको ये बता रहा हूं, मैं इस जो भी मैं आपको यहाँ बता रहा हूं, मैं अपनी 8 साल की बच्ची के ऊपर सब अप्लाई करके बता रहा हूँ। मैं इंदौर में था, अभी वो कक्षा 4 में आई हैं और आज से 3 साल पहले की बात है, वो यूकेजी से पास करके ग्रेड 1 में आई थी। जब वो ग्रेड 1 में आई तो मैं इंदौर में था, ऐसे ही पेरेंटिंग वर्कशॉप ले रहा था कहीं पे, तो उनका पापा का मेरे फोन आता है, बेटा हिमजा जो है वो एक साइकिल मांग रही हैं।
कक्षा 1 के बच्चे की साइकिल की कीमत क्या है? 1400, 1500, 2000 रुपए। मेरे फादर ने पूछा क्या ले लें? मैंने कहा पापा रुक जाइए, 3 दिन बाद आ रहा हूँ, बात करते हैं। 3 दिन बाद मैं घर पहुंचा, बच्चे से बात हुई। शाम को हमारे यहाँ कल्चर है, जब ये मेरा कॉन कॉल खत्म होगा तो सारा परिवार बैठ के यहाँ पे हम लोग चाय पियेंगे, इसी ड्राइंग रूम में बैठ के। हमारे यहाँ कल्चर है। तो शाम को बैठे कल चाय पीने लगे। हमने बोला बेटा वो दादाजी का फोन आया था कि आपको साइकिल चाहिए। हाँ पापा मुझे साइकिल चाहिए, दिलाइए। मैंने कहा बेटा साइकिल क्यों चाहिए? क्योंकि मुझे चलानी आती है। मैंने कहा दिखाइए चला के। तो 21वीं शताब्दी की बच्ची है साहब मेरी, मुझसे ज्यादा ब्रेन वाली है। कहती है साइकिल ला के दोगे तभी तो चला के दिखा पाऊंगी। दिमाग, बात तो सही है, साइकिल दूंगा तो चला के दिखाएगी। तो मैं भी उसका फादर हूँ। मैंने बोला बेटा साइकिल ली कैसे, सीखी कैसे? कि दोस्तों के साथ। मैंने दोस्त बुलाए उसके। मैंने कहा बेटा 2 मिनट के लिए साइकिल देना, एक चला के देखते हैं। चला के दिखाई उन्होंने, गिरते पड़ते चलाई। पापा आप साइकिल कब ला रहे हैं आप? मैंने कहा बेटा साइकिल तो आपकी आएगी, जरूर आएगी, लेकिन एक शर्त पे आएगी। पापा फिर 10 दिन के टूर पे जा रहा है, अगले 10 दिन तक आपने कुछ नहीं करना। जब भी आपके 2 साइकिल चलाएंगे, आपको इन साइकिल के पीछे 4 राउंड भागना है, तब आपका दोस्त आपको एक बार साइकिल चलाने देगा। 4 राउंड भागना है, तब आपको एक बार साइकिल चलाने को मिलेगी। और मेरे फादर, मेरी वाइफ बताते हैं मेरी बच्ची ने 12-12, 15-15 राउंड साइकिल चलाई है साहब। अगर 12 राउंड साइकिल चलाई है 4 बार में 48-50 चक्कर 100-100 मीटर के, उसका फायदा मेरे को ये हुआ, जो बच्ची स्पोर्ट्स में इसका इंटरेस्ट नहीं था, उस साल के एनुअल स्पोर्ट्स मीट में 100 मीटर रेस में लड़की ने सिल्वर मेडल निकाला। और जब मैं 10 दिन बाद लौटा, मैंने वादे के मुताबिक उस बच्ची को साइकिल दी। वो साइकिल टूट गई है, लेकिन खाना मैडम आज भी उसी पे खाती है। अगर मैंने उसके उस दिन कहने पर साइकिल ले दी होती तो साइकिल 5 दिन बाद उनको कुछ नया खिलौना चाहिए होता। मेक अ हैबिट आपके बच्चों को कमाने की आदत हो। मैं ये नहीं बोल रहा अपने बच्चों को मार्केट भेजो और वो कमा के लाएं। आई एम सेइंग कि आप उनके लिए छोटे छोटे टारगेट फिक्स कीजिए एंड लेट देम अर्न। अगर उन्हें यूनिफॉर्म चाहिए, जरूरी है आप लाके देंगे। ड्रेस चाहिए, जरूरी है आप लाके देंगे। उनको कोई लग्जरी चाहिए तो दे हैव टू अर्न दैट लग्जरी, अदरवाइज दिक्कत है। चलिए दूसरी एक बात बताता हूँ। ज्योति भल्ला मैम ने मुझे थम्सअप किया है, शुक्रिया। तो ज्योति भल्ला मैम का एक एग्जांपल लेते हैं, क्योंकि मेरे घर में मैम, मेरे घर में, आपके घर में तो मैंने कैमरा लगाया हुआ है ना, तो अब कैमरा देखते हैं कैसे काम करता है। मैडम का एक छोटा सा बच्चा है, वो एक दिन दौड़ते हुए आता है, छोटे चलते बहुत तेज है, तो दौड़ता हुआ आता है वो बच्चा। एक दिन दौड़ के आते वो सोफे पर लड़ता है और गिर जाता है। बच्चा दौड़ के आया, सोफे पे गिरा, पेरेंट का पहला रिएक्शन, बच्चे को उठाया, कहीं लगी तो नहीं, और सोफे को क्या किया, धप, क्योंकि बच्चा रो रहा था, सोफे को किया धप। अब क्या हुआ, बच्चा दोबारा गिरा किसी दिन, तो चींटी मर गई। फिर एक दिन बच्चा रो रहा था, पापा ऑफिस से लौटे, बच्चे ने बोला, बच्चा रो रहा था, पापा ने बोला क्यों रो रहे हो? तो अच्छा, पापा भी जब ऑफिस से लौटते हैं तो बड़े पके हुए आते हैं, अपने अपने बिजनेस से, अपने अपने सारे दिन का टेंशन। उन्हें लगता है चुप रहे तो बेटर है थोड़ी देर। ठीक है, बच्चा चुप रहे तो उन्होंने अपनी वाइफ से पूछा क्यों रो रहा है इतनी देर से? सुबह से 8 चॉकलेट खा चुका था, 9वीं मांग रहा था। अब एक माँ की भी सिचुएशन समझो ना साहब, 8 चॉकलेट खा चुका था, 9वीं चॉकलेट मांग रहा था। माँ ने गलत तो नहीं किया, नहीं देखे। पापा ने बोला पिंड छुड़ाओ दे दो, और पिंड छुड़ाओ दे दो के साथ मम्मी के पीछे गए से और एक हाथ लगाया और बोले धप। ऐसे करते हैं ना, बेटा मम्मी गंदी। साहब वो मम्मी गंदी ना उस चॉकलेट की वजह से नहीं हुई, आपने उस बच्चे के दिमाग में पूरी जिंदगी के लिए बिठा दिया उसका आपकी माँ गंदी है। या सेम हम अपने बड़े भाई बहन के लिए, या सेम अपने फादर के लिए सोच लेते हैं, पापा गंदे, मम्मी गंदी, और पूरी जिंदगी कुंठाएं बच्चे के जीवन में रहती हैं। अगर इन कुंठाओं का सही समय पर निवारण नहीं किया गया, ये बहुत हार्मफुल होती हैं, बहुत ज्यादा हानिकारक होती हैं। मैं आपको एक असली स्टोरी बताता हूँ। मैं आकांक्षु श्रीवास्तव यहाँ बैठा हूँ, मेरे फादर के एक दोस्त ने मजाक में मुझसे बोल दिया था आपकी मम्मी सौतेली है, और मैं उस समय कक्षा 3 में था।
और कक्षा 8 तक मैं ये विचारधारा मन से नहीं निकाल पाया था कि मैं सगी माँ के साथ रहता हूँ, ये माँ मेरी सौतेली है। ये विचार एक आदमी के मजाक में मेरी जिंदगी पलट दी थी। उसके बाद मेरी बुआ और मौसी लोग जब मिले तो उन्होंने मुझे शादी के एल्बम दिखाए, देखो ये तुम्हारी माँ है, तुम्हारे जब पैदा हुए थे तब की फोटो ये है। तब जाके धीरे 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 मुझे बिलीव हुआ कि ये मेरी सगी माँ है। मत कीजिएगा बच्चे को टैग, और अपने पेरेंट्स को टैग या एज अ स्पाउस एक दूसरे को टैग मत कीजिएगा। माँ गंदी हो ही नहीं सकती या फादर गंदा हो ही नहीं सकते, अच्छे ही हैं। अच्छा, जब वो बच्चा गिरा तो उसी टाइम पे राइट सॉल्यूशन क्या था? बच्चा छोटा था, बच्चा गिरा तो उठाते और उसे समझाते, बेटा आपकी गलती थी, आपको देख के चलना चाहिए था। देखो सोफे को आंख दी है भगवान ने, या जो कारपेंटर था वो सोफा बना था उसने आंखें लगाई थी उसके अंदर? कोई लगाई थी आंखें? और जब बच्चा पैदा हुआ तो आंखों के साथ हुआ था ना। तो देखने की रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है? बच्चे की। बच्चे ने देख के चलना चाहिए था। सोफा तो वहां कई सालों से है, आपके बच्चे के पैदा होने से भी पहले शायद वो सोफा वहां रखा हुआ था। गलती सोफे की नहीं थी साहब उस दिन जो धकिया आपने, गलती तो बच्चे की थी, भले वो 8 महीने का था। बट राइट टाइम वही समझाने का था, बेटा देख के चलिए, संभल के चलिए, बहुत जरूरी है। अच्छा, यही बच्चा जब बड़ा होता है ना तो पेरेंट बोलते हैं सर हमारे घर में तो वायलेंस नहीं है, हमारे घर में तो गंदी लैंग्वेज यूज नहीं की जाती, सर हमारे क्या कोई हाथ नहीं उठाता। बच्चे ने हाथ उठाना शुरू कर दिया। आपके स्कूल में बच्चा ऐसे आता है, अब आपके स्कूल के गंदे बच्चे पढ़ते हैं, सर उन्होंने मेरे बच्चे को हाथ उठाना सिखा दिया। साहब ध्यान से देखना, जब भी उसके जीवन के सामने कोई मुसीबत आई थी तो धप आपने किया था। मम्मी धप, सोफा धप, हर चीज तो धप हमने सिखाई है उसे। तो एक दिन जब पापा से उसने कुछ महंगा चीज मांग ली और पापा ने बोला बेटा अभी नहीं, तो उसने पापा के ऊपर हाथ उठा दिया। उसके लिए तो बड़ा नेचुरल प्रोसेस है ना साहब, वो बहुत नेचुरल प्रोसेस है हाथ उठा देना, क्योंकि धप तो हमने सिखाया है। तो बहुत कॉन्शियस एफर्ट्स करने होते हैं। मैं अक्सर ये कहता हूं पेरेंट्स से कि बच्चे की परवरिश एक प्रोजेक्ट है, और प्रोजेक्ट को हैंडल करने के लिए प्रोजेक्ट मैनेजर्स की जरूरत होती है। प्रोजेक्ट को हैंडल करने के लिए सड़क चलता आदमी प्रोजेक्ट मैनेज नहीं कर पाता। आपके अपने सपने हैं, आपके अपने बिलीफ्स हैं, आपके अपने विश्वास हैं, उस बच्चे के जन्म से लेके और उसकी आगे परवरिश तक के तो आप ही पूरे करेंगे। आपके सपनों को पड़ोसी नहीं जी सकता। और पेरेंटिंग अकेला ऐसा काम है जिसको आप आउटसोर्स नहीं कर सकते। पेरेंटिंग अकेला ऐसा काम है जिसे आप आउटसोर्स नहीं कर सकते। कितने पेरेंट्स चाहेंगे कि उनके लिए एक स्टेप पेरेंट आ जाए, उनकी जगह बच्चा वो संभाल ले? कोई करता है, चाहता है? मैं नौकरी नहीं कर सकता तो मैंने अपने मैं बर्तन नहीं मांज सकता तो मैंने अपने घर में बर्तन वाली रख ली। बट अगर एक पेरेंट अपनी बच्चे की परवरिश नहीं कर पा रहा तो क्या कोई दूसरा पेरेंट आता है? तो पेरेंटिंग सिर्फ और सिर्फ आपका काम है, इसको बड़ी ईमानदारी से करना है। चलते हैं आगे। अच्छा, एक ये सबसे बड़ा दुख है जीवन का कि अरे भैया हमारा बच्चा मोबाइल बहुत देखता है। अब बच्चा मोबाइल तो देखेगा, किसका एग्जाम्पल ले लूं जो नाराज ना हो जाए मुझसे, कभी हाथरस आऊं तो हमें कोई बोले देख लेंगे तुम्हें, ऐसा वाला तो नहीं है कोई। शालू मल्होत्रा जी मैम के घर पे बात करते हैं, चलो मानते हैं। छोटा सा बच्चा था, अभी कुछ ही दिन हुए, मतलब 2 महीने का बच्चा है, पैदा पैदा हुआ है, 2 महीने का हुआ है। अब ये बच्चा, इनके फादर तो नौकरी पे चले गए बच्चे के, या बिजनेस करते हैं तो बिजनेस पे चले गए। अब जो बच्चे की मदर हैं उनकी सबसे बड़ी मुसीबत देखो, उनको एक बहू भी है, वो उन्हें अपने सास ससुर की भी टेक केयर करनी है, उन्हें घर की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी संभालनी है, खाना भी बनाना है, कपड़े भी धोने हैं, बर्तन भी देखने हैं, काम वाली भी देखनी है, आसपास के पड़ोसी भी देखने हैं, महिला संगीत भी देखना है, किटी पार्टी भी देखनी है, उनकी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो अब ये मैडम उठी और उन्होंने बोला बेटा खाना बना के आ जाती हूँ। बच्चा 2 महीने का है, बच्चा रोने लगेगा तो क्या किया हमने बच्चे, अच्छा माएँ बड़ा अच्छा तैयार करती हैं बच्चे को उठाया, नहलाया धुलाया, पाउडर लगाया, यहाँ पे काला टीका लगाया, उसको लिटा दिया और उसके पास में एक मोबाइल दे दिया जिसमें पोएम्स चल रहे थे, गाने चल रहे थे, या कुछ एनिमेशन चल रहा था, या कार्टून चल रहा था।
अब जब बच्चा, और माँ को क्या 1 घंटा 1.5 घंटा 2 घंटा लग गया काम करने में, बीच बीच में आके झांक के चली जाती है, बच्चा सेफ तो है। बच्चे को क्या लगता है, जब मैं अकेला हूं तो मेरी अकेलेपन का साथी ये मोबाइल है। मैं सच बता रहा हूं, जब बच्चा पैदा हुआ था, खाली हाथ पैदा हुआ था, मोबाइल हम पेरेंट्स ने उनके हाथ में दिया है। बच्चा मोबाइल लेके पैदा नहीं हुआ था। ये सोचो, भगवान विष्णु जी बोले कि ये बेटा जा रहे हो नीचे दुनिया में, iPhone 6 लेके चले जाओ, iPhone 10 लेके चले जाओ। हम एज ए पेरेंट मोबाइल देते हैं उन्हें। अच्छा, उसमें बच्चा देखता क्या है? बच्चा उसमें बड़ी अच्छी चीज है, उसको देखने को मिलता है। अच्छा, मेरा एक चीज मानना ये है, इसको बुरा मत मानिएगा कोई भी इंसान, प्लीज बुरा मत मानिएगा। हम जैसा देखते हैं हम वैसा सोचते हैं, और जैसा हम सोचते हैं वो बन जाते हैं। अब इसे कार्टून के पर्सपेक्टिव में लेके देखते हैं। हम देखते हैं कार्टून, हम सोचते हैं कार्टून, तो हमारा बच्चा बन जाता है कार्टून। अभी आपके ऊपर डिपेंड करता है, आप अपने बच्चे को क्या बनाना चाहते हैं। अच्छा, हमें नहीं समझ में आता, जब मैं और आप लोग छोटे थे तो हमारी माताएं हमें झांसी की रानी की, भगत सिंह की, चंद्रशेखर आजाद की, कन्हैया की, भगवान की कहानियां सुनाते थे। आज की माएं कार्टून की कहानियां सुना रही हैं। तो जो वो जनरेशन थी वो तो कुछ बन गई ना, ये जनरेशन कार्टून ही बनेगी। अब मैं कार्टून को सही तरीके से कैसे यूज करना है वो भी सिखाऊंगा आप लोगों को। कार्टून एक बहुत पावरफुल टूल है, अगर इसको सही से यूज कर लेगा ना, बच्चे की जिंदगी पलट देगा। अब देखते हैं बच्चा बड़े होके मोबाइल पे खेलता क्या है। बच्चा बड़े होके मोबाइल पे खेलता है गेम्स। अब एक सवाल और है आप लोगों से, क्या बच्चा गेम खेलता है? लावण्या जी से, मैम ऐसे करके मुझे बता देना, ऐसे करके मुझे बता देना आप कि आप या हम मोबाइल के गेम खेलते हैं। शो मी योर थम्स अप। नहीं, नहीं, जो भी दुनिया में जितने भी लोग हैं जो मोबाइल पे गेम खेलते हैं, क्या वो लोग मोबाइल पे गेम खेलते हैं? सवाल दोबारा सुनिएगा, वो लोग मोबाइल पे गेम खेलते हैं, मोबाइल का गेम उनसे खेलता है? अब देखो, मेरे हाथ में ये रहा मोबाइल, दिख रहा है? इस पे मैं खेल रहा हूँ टेम्पल रन, कार रेस, सबवे सर्फर, यही गेम्स है। अब खेलते खेलते मैं लावण्या जी से बात करने लगा। अब मेरे गेम का क्या होगा? मेरा गेम एंड हो जाएगा। अब आप एक चीज सोचो, जिस गेम का कंट्रोल आपके हाथ में नहीं है, वो गेम आप नहीं खेल रहे थे, वो गेम आपसे खेल रहा था। हजारों किलोमीटर दूर बैठ के कोई सिर्फ गेम है, वो आपके बच्चे का कंट्रोल हजारों किलोमीटर दूर बैठ के खेल ले रखा है उसने। अब ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप किसी सिरफिरे के हाथ में अपने बच्चे का दिमाग का कंट्रोल देना चाहते हैं या नहीं। एक वो गेम आया था ब्लू वेल। ब्लू वेल का जो लड़का था जिसने उसका बनाया था, जो उसका इन्वेंटर था, उसने, उसकी गर्लफ्रेंड ने उसे धोखा दिया था। उसने सोचा था कि मैं दुनिया में किसी को जिंदा नहीं रहने दूंगा, और इस चक्कर में उसने गेम बनाया था। और हिंदुस्तान में करीब 100 से ऊपर मौतें हुई हैं। आपको ये पता ही नहीं है इस वीडियो गेम को बनाने वाले का दिमाग था क्या। प्लीज वीडियो गेम से बच्चों को निकाल लीजिए। अब करें क्या, इस जनरेशन को मोबाइल से दूर नहीं कर सकते। आपको क्या करना है, अपने बच्चे की एज डालनी है। गूगल पे जाइए, गूगल बाबा सबसे बड़े बाबा हैं। गूगल पे जाइए, बच्चे की एज डालिए, बच्चे का जेंडर डालिए, बॉय गर्ल, और लिखिए 2D लॉजिकल गेम फॉर माय चाइल्ड। हजारों गेम्स की लिस्ट आ जाए। आपको एक छोटा सा काम करना है, 3D गेम्स को हटाना है और 2D गेम्स को इंस्टॉल कर लेना है। 2D गेम क्या होंगे? सुडोकू होगा, चेस होगा, कैरम बोर्ड है, कई बार सोडा, क्या, कैंडी क्रश, सोडा क्रश, कैंडी क्रश, वो भी ठीक गेम है, खेल सकता है। मतलब इतना हार्म तो कर ही रहा है, लेकिन इतना नहीं करेगा। इसके अलावा आप मैच द फॉलोइंग, अंतर ढूंढो टाइप के गेम, ये गेम दीजिए ताकि बच्चे का लॉजिकल ब्रेन बढ़े। तो 3D गेम हटाने हैं, 2D गेम डालने हैं। अब सबसे बड़ी बात है टीवी चैनल। मेरा बच्चा टीवी बहुत देखता है। बच्चा टीवी में क्या देखता है? कार्टून देखता है। और अगर छोटा बच्चा है टीवी में कार्टून देख रहा है तो बहुत अच्छी बात है। और लावण्या मैम क्या नहीं देखता, लेकिन बाकी यहाँ देखता है, मेरा तो देखती थी। अब अगर बच्चा कार्टून देख रहा है तो एज अ पेरेंट आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है
कि आप में से भी कोई वहां बैठे और वो कार्टून उसके साथ देखे। क्योंकि अगर आपने कार्टून देखना शुरू कर दिया, पहली चीज आपको ये पता चल जाएगा कि आपका बच्चा क्या देखता है। वो तो शुक्र है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, जिन्होंने एडवर्टीजमेंट कार्टून चैनल के ऊपर अच्छे लगा दिए हैं, वरना पहले तो हर वो एडवर्टीजमेंट आता था कार्टून चैनल पे जो नॉर्मल टीवी चैनल्स पे आता था। कम से कम वो सेंसर्ड होके आते हैं। दूसरी चीज, अगर आपका बच्चा डोरेमोन देख रहा है तो आपका उसके साथ डिस्कशन होना चाहिए वो रोल मॉडल किसे मानता है। अगर आपका बच्चा डोरेमोन को रोल मॉडल मानता है तो फिर भी गनीमत है। जियान और नोबिता को मानता है आप अपना आइडियल रोल मॉडल, तो दिक्कत है। तो अगर आप कार्टून देख रहे हैं अपने बच्चे के साथ तो आप बच्चे की साइकोलॉजी समझ पाएंगे, और जब आप बच्चे की साइकोलॉजी समझ पाएंगे तो आप उस बच्चे को राइट गाइड कर पाएंगे। सो प्लीज 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 आप अपने बच्चे के साथ बैठ के कार्टून देखिए। अच्छा, एक बहुत से घरों में मैंने जब जाता हूँ काउंसलिंग करने के लिए या डिस्कशन होते हैं पेरेंट्स से, तो पेरेंट बोलते हैं कि साहब मेरा बच्चा जो है वो टीवी तो हमारे साथ ही देखता है, तो ऐसा टीवी नहीं देखता, हमारे साथ बैठ के टीवी देखता है साहब। अब सब मम्मी को क्राइम पेट्रोल देखने की आदत है, बच्चा नर्सरी में पढ़ता है, देखने दे क्राइम पेट्रोल। बच्चा सास बहू के सीरियल देखता है, बच्चों की मासूमियत छीन ली है इन प्रोग्राम्स ने। एक वो बालिका वधू 10-12 साल की बच्ची की शादी दिखा रहे हैं, 10-12 साल की बच्ची की शादी, क्या चल रहा है दुनिया में। ये कार्टून आपका बच्चा देख रहा है फिर भी गनीमत है साहब। अगर बच्चा बालिका वधू, सास भी कभी बहू थी, क्राइम पेट्रोल, सावधान इंडिया ये देख रहा है तो सबसे ज्यादा घातक है। तो पेरेंट बनने के लिए आपको अपने प्रोग्राम्स को सेक्रीफाइस करना पड़ेगा, या आपको तब वो प्रोग्राम देखने होंगे जब आपका बच्चा सो रहा हो, वरना दिक्कत है, बहुत बड़ी दिक्कत है। अब देखिए, अगर आपका बच्चा कार्टून देखता है तो उस कार्टून देखने की हैबिट को कैसे पॉजिटिव में बदलें। तो आप एक काम कीजिए, आप लोग एक कॉपी पेन ले लीजिए, ठीक है, उस पर लिखिए जब भी बच्चा कार्टून देख रहा है। अच्छा, शर्त ये है कार्टून छुड़ाने की भी आदत है और इस बच्चे को अच्छा आदत है इससे। तो अभी क्या करना है, कॉपी पेन लेना है और उस पर 3 सवाल लिखने हैं। पहला, आपने इस कार्टून चैनल प्रोग्राम में इस एपिसोड में कौन कौन से की कैरेक्टर्स थे उनका नाम लिखो। दूसरा, स्टोरी लाइन क्या थी उसको अपने शब्दों में लिखो। और तीसरा लिखिए, आपने इस कार्टून चैनल से क्या मॉरल वैल्यू ली, वो लिखो। हर दिन जितने सीरियल देखेगा, अगर 3 घंटे देख रहा है और आधे आधे घंटे के, तो कम से कम बच्चे को 6 वर्कशीट सॉल्व करवाओ। पहला हैबिट, कार्टून देखना छोड़ देगा, कहता मम्मी पापा तो पता नहीं क्या हो गया, ये तो पीछे पड़ गए। दूसरा, अगर देख देख के लिख पा रहा है तो आपके बच्चे की राइटिंग और आपके बच्चे की लैंग्वेज इंप्रूव हो गई, और साथ में बच्चा मॉरल वैल्यू निकाल पाया। तो कार्टून चैनल को इस तरह से हैंडल कीजिए। एक और चीज, आपके बच्चे का अभी नहीं, अभी के लिए नहीं, क्योंकि अभी तो मोस्टली स्कूल जूम पे काम कर रहे हैं क्योंकि लॉकडाउन है। लॉकडाउन के बाद आपके बच्चे स्क्रीन टाइम 2 घंटे से ज्यादा नहीं होना चाहिए। लॉकडाउन में तो स्कूल पे मजबूरी है, टीचर पढ़ा नहीं पा रहे हैं। मैंने एक क्वेश्चन बनाया है, स्कूल बंद है पढ़ाई नहीं, स्कूल बंद है पढ़ाई नहीं। अब वो पढ़ाई, अब जैसे मैं और आप मिल पा रहे हैं क्योंकि हम तो इससे कनेक्ट कर रहे हैं ना, जूम से। तो अगर हम के थ्रू कनेक्टेड हैं या हम फेसबुक के थ्रू कनेक्टेड हैं, हम किसी और माध्यम से कनेक्टेड हैं, तो अभी स्क्रीन टाइम है। लेकिन जब लॉकडाउन खत्म हो जाएगा तो बच्चे का स्क्रीन टाइम 2 घंटे से ज्यादा नहीं होना चाहिए। एक रिसर्च है जो मैं आपको बता दूंगा, वो रिसर्च कहती है कि अगर आपका बच्चा 2 घंटे से ज्यादा मोबाइल स्क्रीन का एडिक्टेड है तो वो उतना ही बड़ा एडिक्टेड है जितना 2 ग्राम कोकीन कंज्यूम करने वाला एक नशे का व्यक्ति। और ये मेरी रिसर्च नहीं है, ये रिसर्च है
कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी में किसी डॉक्टर ने की और रिसर्च में शेयर कर सकता हूँ आप लोगों के साथ। वो कहती है कि अगर कोई लेडी है, लेडी मारिया है शायद, वो कहती हैं कि अगर आपका बच्चा 2 घंटे लगातार मोबाइल टीवी देखता है दिन भर में, तो आपका बच्चा उतना ही बड़ा एडिक्टेड है जितना 2 ग्राम कोकीन का कंजम्पशन करने वाला नशे का व्यक्ति। बहुत जरूरी है कंट्रोल करना, कीजिए। अब देखते हैं आप किस तरह के पेरेंट हो। एक तो वो स्टाइल था जिसमें मैं और आपकी परवरिश हुई। हमारे पेरेंट ने हमें पहले रोका, कोई गलती की, फिर टोका और तीसरी बार ठोका। बहुत पिटाई पड़ी हमारी। लेकिन क्या उन पिटाई पड़ने से हम और आप सुधर गए? हमने वही काम छुप छुप के करने शुरू कर दिया। तो अगर ये मॉडल वर्क कर रहा होता तो कर रहा होता आज भी। लेकिन आज का बच्चा ज्यादा अवेयर है। आज के बच्चे को अवॉर्ड एंड इग्नोर मॉडल, अवॉर्ड एंड इग्नोर मॉडल बहुत प्यारा मॉडल है। ये मॉडल कहता है आई विल अप्रिशिएट यू एंड आई इग्नोर योर बैड एक्ट्स। सो कैसे कर सकते हैं ये? इसको करने का बड़ा सही तरीका है। फॉर एग्जाम्पल, मेरी बेटी अभी यहाँ पे चाय का कप रखा था, उठा के लेके गई, किचन में रखा। मैं उसकी पीठ थपथपाऊंगा, बेटा आई रियली लव यू, आई रियली लाइक द वे यू हेल्प योर मम्मा। अच्छा, मान लीजिए किसी को तारीफ सुनने की आदत है, तो वो आदमी तारीफ सुनता तभी है ना जब उसको वो काम बार बार करेगा। आपने कभी 500 साल पहले कोई अच्छा काम किया था, उसके लिए कोई आपको तारीफ आज नहीं कर रहा है। आप रोज अच्छा काम करोगे, आपको रोज तारीफ मिलेगी। और आप रोज गलत काम करोगे तो आपको रोज उसी तरह के लोग ढूंढेंगे, तो वो लोग भी तारीफ करेंगे। तारीफ आपको दोनों तरफ से मिलती है। जो बच्चे पढ़ने में अच्छे होते हैं उनको पढ़ने वाले दोस्त बन जाते हैं, जो थोड़े से मेरे जैसे होते हैं, बदमाश होते हैं, उनका बदमाशों का गैंग बन जाता है। दोनों तरफ ही तारीफ होती है, याद रखिएगा। वो बोलते हैं पढ़ने वाले, तुमने बड़ा अच्छा आंसर दिया, और जो दूसरा बदमाशी, आज तुमने बहुत बढ़िया बदमाशी किया, मजा आ गया, तुमने क्या सर को परेशान किया था क्लास में, मजा आ गया, तुमने उसको सही आज पीटा, तुमने सही जंप किया। वहां भी तारीफ हो रही है और यहाँ भी तारीफ हो रही है। तो तारीफ करने के बीच में आपको एक थिन लाइन डालनी पड़ेगी, और वो है इग्नोरेंस की। अब इग्नोरेंस का एक बड़ा अच्छा तरीका है। फॉर एग्जाम्पल, मेरी बच्ची पिछले 3 घंटे से टीवी देख रही है, और मैंने उसे कई बार वार्न किया कि बेटा आप टीवी ना देखो। अब मैं क्या करूंगा, बेटा आई रियली लाइक यू, आई रियली लव यू, बट आई एम नॉट लाइकिंग दैट यू आर नॉट फॉलोइंग द इंस्ट्रक्शंस ऑफ योर पेरेंट। अब मैं आपसे अगले आधे घंटे बात नहीं करूंगी या नहीं करूंगा। अब आप देखिए, बच्चा खुद टीवी बंद करेगा और उठ के आके मनाने की कोशिश करेगा, आपकी गाल पकड़ेगा, आपको मनाएगा, मम्मा नहीं, पापा नहीं, प्लीज ये नहीं, प्लीज वो नहीं। अच्छा, आई एम सॉरी। लेकिन अगर आपने टाइम दे दिया आधे घंटे का, तो आधे पहले मानना नहीं है। क्योंकि अगर आप आधे घंटे से पहले मान गए तो ये आप समझ लीजिए आपने अपनी ब्लैकमेल होने की डेडलाइन दे दी बच्चे को, कि यहां तक तो मैं ब्लैकमेल नहीं होता, इसके ऊपर हो जाता हूँ। तो वंस यू हैव डिसाइडेड कि भैया नहीं तो नहीं। अच्छा, एक चीज और है, बहुत से परिवारों के अंदर ये मैंने देखा है कि पेरेंट्स को एक बड़ा चैलेंज आता है लाइफ का। वो ये आता है कि जब वो शुरू करते हैं कोई भी डिस्कशन, तो मम्मी का विचार कुछ और है, पापा का विचार कुछ और है। अब बच्चे इसका बड़ा मजा लेते हैं, बच्चे इसका बड़ा मजा लेते हैं। बच्चों को तो लगता है पापा नहीं मानेंगे तो मम्मी, और मम्मी नहीं मानेंगी तो पापा, और अगर घर में दादा दादी भी हैं तो वो भी। तो अब आपको क्या करना है, पूरी फैमिली के साथ बैठना है 15 मिनट के लिए, 1 महीने में एक बार, और सारी हाँ और सारी ना उस बच्चे के लिए निचोड़ के रख लेनी है। क्या चीजें जायज हैं इस बच्चे के लिए, कौन सी चीजें नाजायज हैं, कौन सी चीजें बच्चे को करने दी जाएंगी, कौन सी चीजें नहीं करने को दी जाएंगी, ये आप डिसाइड कर लीजिए। और अगर ना माँ ने कर दी तो पापा उस ना में साथ हैं, अगर पापा ने ना कर दी तो माँ उस ना में साथ हैं। फिर बच्चा रोता है, बिड़कता रहे, कोई फर्क नहीं पड़ता। देखिए, बच्चा सबसे ज्यादा रो बिलक के क्या करता है, मैं खाना नहीं खाऊंगा। कोई फर्क नहीं पड़ता, भगत सिंह ने 63 दिन तक भूख हड़ताल की, कोई फर्क नहीं पड़ता। अन्ना हजारे 1 महीने के आसपास भूख हड़ताल में बैठे तो कोई फर्क नहीं पड़ता।
1-1.5 घंटे भूखे रहने से आपके बच्चे की सेहत कोई नहीं बिगड़ने वाली, और 1-1.5 घंटे के बाद उसे भूख लगाएगी। मैं ये लौकी की सब्जी नहीं खाऊंगा, लौकी की सब्जी तो खानी पड़ेगी बेटा, यही बना है। मैं तुरई नहीं खाऊंगा, यही बना है, और अगले 5 दिन तक यही बनेगा। एक बच्चा है, एक फैमिली है कटना में, कटनी में, सतना के पास में कटनी एक जगह है, वहाँ पे एक फैमिली है। उनके मैं काउंसलिंग कर रहा था, तो उनका घर में काम वाली जो आया दीदी होती हैं, जो मेड होती हैं, दोनों हस्बैंड वाइफ बहुत अच्छी पोजीशन पे डॉक्टर हैं, बिजी रहते थे घर पे। और बच्चा 8वीं कक्षा में, बच्चे का वेट 90 kg, एकदम गोल मटोल। मेरे पास आया जी साहब, मैगी खाना नहीं छोड़ता, जंक फूड खाना छोड़ता। मैंने कहा मत लाओ। अब देखो, मैं पेरेंट का मीनिंग बता रहा हूँ, पेरेंट का मीनिंग क्या होता है। हम तो नहीं लाते, लेकिन जो नौकरानी है हमारे घर की, वो बाहर से आते समय बाबा भूखा रह जाएगा तो ले आती है। नौकरानी को क्या लगता था घर की, कि मैं बच्चे की बाबा की ख्याल करके मालिकों की नजर में सही बनी रहूंगी, लेकिन उसने एक्चुअली बच्चे की लाइफ बर्बाद कर दी। तो पेरेंट का मतलब केवल बायोलॉजिकल पेरेंट नहीं होता, पेरेंट का मतलब हर वो व्यक्ति जो उस बच्चे की लाइफ में पॉजिटिव या नेगेटिव इंपैक्ट डाल सकता है, पेरेंट है। उसे हम मैनेजिंग पेरेंट कहते हैं। तो मैनेजिंग पेरेंट और पेरेंट की कंसेंसस होनी चाहिए, हाँ या ना में। 3 बेसिक रूल बता रहा हूं आपको। पहला, चाइल्ड अपने पेरेंट को रोल मॉडल कर मानता है और उनको रिफ्लेक्ट करता है। सो प्लीज आप अपने बच्चे की हर वो एक्ट कीजिए सही, जो चाहते हैं आपका बच्चा फ्यूचर में करे। अगर आपको लगता है ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, तो बी ऑनेस्ट इन फ्रंट ऑफ योर चाइल्ड। वरना ये स्लोगन्स लगाने से ऑनेस्टी नहीं आती। शेयरिंग इज द की। शेयरिंग बड़ा इंपॉर्टेंट है, और शेयरिंग इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि शेयरिंग का मीनिंग मेरी नज़र में कुछ और है। ये शेयरिंग का मीनिंग मेरी नज़र में है, अब बच्चा खिलौने शेयर नहीं करता, खाना शेयर नहीं करता, एक बहुत छोटी चीज़ है। बच्चा अपने विचार शेयर नहीं करता, ये सबसे बड़ी चीज़ है। हो सकता है आज आपका बच्चा नर्सरी, एलकेजी, यूकेजी में हो, ग्रेड 2 में हो, ग्रेड 3 में हो। यही टाइम है जब आप एक फैमिली टाइम बनाइए, जब पूरा परिवार एक साथ बैठे शाम को, और फादर मदर अपने दिन में किए गए सारे अच्छे कामों को बताएं। आज पता है, मैं दुकान जा रहा था या मैंने ऑफिस जा रहा था, तो ये ऐसे एक बुजुर्ग महिला थी, मैंने उनका हाथ पकड़ के क्रॉस करा दिया कि आज मैंने ये अच्छा काम किया, आज मैंने वो अच्छा काम किया। 4 दिन बाद पाएंगे, या मेरे दोस्तों ने आज ये अच्छा काम किया, 4 दिन बाद आप पाएंगे आपका बच्चा खुद बोलेगा, पापा मैं बताऊं, मम्मा मैं बताऊं, मेरे स्कूल में क्या होता है। जिस दिन उस बच्चे ने आपको ये बताना शुरू कर दिया, आपके हाथ में इंफॉर्मेशन आने लगी, और जिस दिन इंफॉर्मेशन आपके हाथ में आने लगी, बच्चे का कंट्रोल आपके हाथ में आने लगा। मोर इंफॉर्मेशन, मोर कंट्रोल। अब देखिए, इसका फर्क आपको अगले 2 4 5 साल भी नजर नहीं आएगा, नहीं आएगा। आप बोलोगे आकांक्षु पता नहीं क्या फालतू की टिप बता के गए थे, लेकिन यही काम आपको तब फर्क पड़ेगा जब यही बच्चा हाथरस से बाहर निकलेगा, पढ़ने जाएगा। जब यही बच्चा बाहर निकलेगा, लखनऊ पढ़ने जाएगा, जब यही बच्चा हाथरस से निकलेगा और मुंबई पढ़ने जाएगा, चाहे वो गर्ल चाइल्ड हो चाहे वो बॉय चाइल्ड हो, उस टाइम पे मम्मा मैं कॉलेज से वापस आ गया, मम्मा रात को दोस्तों के साथ पार्टी पे जा रहा हूँ और ये दोस्त हैं, आज मैंने क्या खाया, क्या पिया, कहाँ हूँ, किस टाइम निकलूंगा, कब पहुंचूंगा। जब ये इंफॉर्मेशन आपको आएंगी, आज से 15 साल बाद, 12 साल बाद, 10 साल बाद आपको आकांक्षु की याद आएगी, यही सही टिप देके गए थे ये, जो आज मेरे हाथ में मेरे बच्चे का कंट्रोल है। शेयरिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, और उसके लिए पहला काम आपको करना है, करेक्ट योर चाइल्ड विदाउट क्रिटिसिज्म। पता है, हम में से ये बहुत बड़ा चैलेंज हो जाता है, हम बच्चे को क्रिटिसाइज बहुत करते हैं। कैसे? और इसका इम्पैक्ट बताता हूँ, और मैं इसे पॉलिटिकली भी एंगेज करके बताऊंगा कि किस तरह से इम्पोर्टेंट है। कि छोटा सा बच्चा, हमने बोला बच्चे से, मेहमान आ गए घर पे, और मेहमान भी बड़े अजीब प्राणी होते हैं, बच्चा ही पकड़ लेते हैं सबसे बाद पहले आने के बाद, क्योंकि बच्चे की माता जी खाने किचन में लगी होती हैं चाय नाश्ते के लिए, पिताजी इधर उधर कुछ लगे होते हैं या पॉलिटिक्स की बात कर रहे हो, तो बच्चा पकड़ लेते हैं वो। और बच्चे से क्या बोलते हैं, कौन से स्कूल में पढ़ते हो, मैं इस स्कूल में पढ़ता हूँ, कौन सी क्लास में, इस क्लास में, अच्छा बेटा जॉनी जॉनी यस पापा सुनाना। बच्चा क्या करता है, वो मम्मी की साड़ी के पीछे जाके छुप जाता है,
ये मैं नहीं सुनाऊंगा करके गायब हो जाता है। अरे अब फिर कहते हैं पेरेंट, ऐसे तो साहब सारा दिन ना बकबक करता रहता है घर के अंदर, जब कोई सामने आता है तो बोलता नहीं है, पता नहीं तब ऐसे क्या हो जाता है। अब बच्चे को क्या लग रहा है, अरे ये तो स्पेशलिटी है मेरी लाइफ की, जब दुनिया के सामने मैं आ रहा हूं तो मुझे बताया जा रहा है पब्लिक के सामने कि ये इसकी स्पेशलिटी है कि ये शर्माता है, ये नहीं बोल पाता। धीरे 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 वो उस हैबिट को अडॉप्ट करता चला जाता है। मैं आपको एक बात बताऊं, पॉलिटिकल मैनेजमेंट में सबसे बड़ा रोल इमेज कंसल्टेंट का होता है, और पेरेंटिंग में भी सबसे बड़ा रोल इमेज कंसल्टेंट का होता है। और सबसे बड़ा इमेज कंसल्टेंट दुनिया में अगर कोई है तो पेरेंट है। आपके बच्चे की इमेज आपके हाथ में। अब देखिए मैं आपको प्लीज बुरा मत मानिएगा, बट पॉलिटिकली मैं बोलूंगा क्योंकि वही एक ऐसी चीज है जो हिंदुस्तान में लोगों के दिमाग में ढंग से जाती है, पॉलिटिक्स। एक बहुत अच्छे परिवार का, एक बहुत अच्छी पार्टी को बिलोंग करने वाला, 60 साल से इस पार्टी ने हमारा रूल किया, उनके यहाँ के एक बच्चे को एक पप्पू नाम का टैग दे दिया गया है, और वो बेचारा उस इमेज से बाहर नहीं निकल पा रहा। हाईली क्वालिफाइड पर्सन, he belonged to a very good family, very good political approach, lots of sacrifice for the country, but एक टैग ने उसका जीवन बर्बाद कर दिया। वहीं पे एक दूसरा व्यक्ति जिसको पोर्ट्रे, जिसको अलग तरीके से प्रेजेंट किया गया, अलग तरीके से इमेज बिल्ड की गई, वो आज हमारी देश के प्रधानमंत्री हैं। दोनों ही व्यक्ति सिर्फ अपनी इमेज का खा रहे हैं, एक रॉन्ग इमेज बन गई है और एक की सही इमेज बन गई है। ये आपके ऊपर छोड़ता हूं कि आपके अपने बच्चे की कौन सी इमेज बनानी है। यू आर द इमेज कंसल्टेंट ऑफ योर चाइल्ड। अब देखिए बड़ा सवाल आता है कि समाज बड़ा खराब हो गया है साहब, क्या करें। आपके बच्चे की लाइफ में समाज का केवल 10% रोल है, आपके स्कूल का, बच्चे के पर्सनल थॉट का और फैमिली एनवायरनमेंट का 80% रोल है। तो एक सही स्कूल चुनिए जो आपने चुना हुआ है, बच्चे के जो थॉट्स हैं उन्हें राइट डायरेक्शन में बिल्ड कीजिए, और फैमिली का एनवायरनमेंट अच्छा रखिए। बच्चा 80%, जिसके हमारे क्या वही कहते हैं ना, जिसके 80% मार्क्स आ गए वो अच्छा बच्चा है। 80% से ऊपर ही मानते हैं ना बच्चे। अब कोई मेजर थोड़ी है 33% पे। जिसके अच्छे मार्क्स आ गए, तो बच्चे के जीवन के 80% मार्क्स तो मैं आपको यहीं पे दे दे रहा हूँ। अच्छा स्कूल चूज करना, अच्छा स्कूल चूज किया तो उससे बच्चे की एकेडमिक्स अच्छी होगी, अच्छे थॉट्स बनेंगे, अच्छे थॉट्स बनेंगे, फैमिली का माहौल अच्छा है, 80% बच्चा तो ऐसी मेरिट पे आपका। सो आपके बच्चे का भविष्य आपके हाथ में है। और एक बहुत बड़ी चीज है, इन्वेस्ट इन योर चाइल्ड नॉट ऑन योर चाइल्ड। हम में से बहुत से पेरेंट्स बहुत रिच हैं, और भगवान करे खूब पैसा है सबके पास, खूब रिच हों आप लोग, लेकिन हर वो चीज जो आप अफोर्ड कर सकते हैं अपने बच्चे के लिए, उसको देने के लिए नहीं बनी है। हर वो चीज जो आप अफोर्ड कर सकते हैं उसको दी जाए, ये जरूरी नहीं है। हम में से बहुत से पेरेंट अक्सर इसी बात पर रो रहे होते हैं, अरे साहब इतने महंगे स्कूल में डाला हुआ है, इतनी अच्छी किताबें पढ़ा रखे हैं, हम तो इसे हर महीने डोमिनोज भी ले जाते हैं, हम तो इसे हर महीने पिज्जा हट भी खिलाते हैं। देखिए साहब अभी हमारे पड़ोस में शादी हुई थी, 5,000 का सूट सिलवाया। इनसे आप अपने बच्चों को बिगाड़ रहे हैं। अगर आप चाहते हैं अपने बच्चों को बिल्ड करना तो उसके अंदर इन्वेस्ट कीजिए, और बच्चे के अंदर इन्वेस्ट करने का तरीका है सही स्कूल, सही किताबें, सही संस्कार। हम में से बहुत से पेरेंट अपने बच्चों को कार दे देते हैं, संस्कार नहीं दे पाते। सो थैंक यू, थैंक्स फ्रॉम माय साइड। Lovely, sir. That Thank you, was sir. real connectivity with the parents. I think you have connected with a lot of life examples. That is going to have a greater impact to kids. बहुत बहुत बढ़िया सर. I think कुछ ऐसे प्रश्न होंगे हमारे पेरेंट्स और अभिभावक जो यहाँ पे आज जुड़े हैं आपके साथ. अगर किसी का कोई क्वेरीज है तो जरूर पूछ सकते हैं, सर उनका जवाब देंगे. अगर नहीं भी आप जरूर मुझे मेल करेंगे तो मैं आपका वो क्वेरीज मेल, आप उनको मेल आईडी सर का आपने देखा, उनको फॉरवर्ड भी किया जाएगा.
सर एक मेरे मन में एक ये विचार है, सर जरूर मैं आपको एक दिन अपने स्कूल को भी बुलाऊंगा इसको डायरेक्टली 1-to-1 डिस्कशन करने के लिए, लेकिन श्योर सर। अभी ये इस पर्टिकुलर सिचुएशन में बच्चे ज्यादातर टेक्नोलॉजी के ऊपर में भरोसा करते हैं और उसको उसी से ही अभी क्लासेस होती है। तो जनरली पेरेंट्स का ये कंसर्न होता है कि कितना हद तक बच्चों को ये वर्चुअल क्लासेस या स्क्रीन जो देखेंगे। आपने जैसा कहा कि 2 घंटे से ज्यादा स्क्रीन देखना बच्चा एक एडिक्ट कहलाता है, लेकिन अभी का ऐसा सिचुएशन है कि स्कूलों में 2 घंटे से ज्यादा क्लासेस होती है और हो सकता है कि स्कूल में कुछ क्लासेस व्हाट्सएप क्लासेस भी होती है, कुछ क्लासेस जूम क्लासेस होती हैं। तो ऐसे में पहले हम बच्चों को मना करते थे मोबाइल मत पकड़ो या मत लो, परमिशन लेके लो। अभी हमको देना पड़ रहा है जबरदस्ती कि आप मोबाइल पकड़ो। तो ऐसे सिचुएशन में आपका गाइडेंस क्या होना चाहिए कि क्या रिस्ट्रिक्शंस होना चाहिए, पेरेंट्स को क्या ध्यान रखना पड़ेगा अभी के ऑनलाइन क्लासेस, क्योंकि आगामी में भी स्कूल खुलने के बाद भी मैं ये मानता हूं कि ये ऑनलाइन क्लासेस, ये वर्चुअल क्लासेस जारी रहेगी आगामी और 6 महीने तक। सर मैंने इसीलिए अपनी फॉर्मल प्रेजेंटेशन बंद कर दी, क्योंकि अब मैं वो तो सर देखिए वो सॉल्यूशन से बच्चे की बिहेवियर्स के ऊपर। अब मैं कुछ ऐसे पैंडेमिक के टाइम पे क्या किया जाए या स्क्रीन टाइम का इम्पैक्ट रिड्यूस कैसे किया जाए, इसकी बहुत लाइव क्लासेस, एक्सपीरियंशियल क्लासेस कराऊंगा सारे पेरेंट्स के साथ। अभी मुझे सिर्फ 5 मिनट चाहिए। ठीक है। सो एवरी पेरेंट देखिए, आप सब लोग मुझे करीब करीब 1 घंटे से लगातार देखे चले आ रहे हैं, और इतना देखते देखते आप लोग अपनी आंखों को ऐसे ब्लिंक करेंगे, आप पाएंगे आपकी आईज थोड़ी ड्राई हो गई हैं। ये आपके बच्चे के साथ भी है। तो इसका पहला तरीका ये है कि चश्मा उतार देता हूँ मैं, आराम से देखिए, मुझे थोड़ा सा लैपटॉप पास ले आता हूँ। तो देखिए, आपको और अपने बच्चे को, ये आपके लिए भी है और आपके बच्चे के लिए भी है, आपको क्या करना है, अपनी आईज को ब्लिंक करना है। कैसे करना है वो सिखा देता हूँ। 50 टाइम्स करना है और दिन में कम से कम 3 बार करना है। सब लोग मेरे साथ कीजिए, आई ब्लिंक कराना है, छोटा सा एक्सरसाइज कीजिए। सब चश्मे उतारो, सब देखते हैं। सर आप भी। वी आर गोइंग लाइव नाउ। 1 2 3 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50। ज्योति मैम क्या हुआ, आंखों में आंसू आ गए? किसकी आंखों में आंसू आ गया? शो मी थम्स अप। हल्का सा पानी आ जाना। माही जी के यहाँ के आ गए, डॉक्टर कविता के यहाँ आ गए, ज्योति मैम के यहाँ आ गए। देखो सबको रुला दिया। लावण्या जी के यहाँ आ गए। कैसा गंदा ट्रेनर लेके आए हैं सर आप। सबकी आंख में आंसू ले आया। ऐसे गंदा ट्रेनर नहीं लाना चाहिए था, बट ये बहुत जरूरी था सर। आपकी आंखों का जल सूख जाता है साहब, तो आपको ल्यूब्रिकेट रखनी है अपनी आईज, और ये एक्सरसाइज को दिन में 3 बार कीजिए। आपके बच्चे की आंखों की संकट दूर हो जाएंगे। दूसरी एक्सरसाइज आई से रिलेटेड, इन्हीं आईज को आपने क्या करना है, और हार्ड बंद करना है, एकदम दबा के बंद करना है जब तक आंखों के आगे अंधेरा ना आ जाए, और फिर वाइड ओपन करना है। 1 2। तो अभी मैं आपको इंस्ट्रक्शन दूंगा। 1 कहूंगा तो आपको स्क्वीज करना है, 2 कहूंगा तो आपको वाइड ओपन करना है। 1 2 3 1 1 स्क्वीज, दबाइए अपनी आंखों को। 2 ओपन वाइड। 1 2 1 2। ऐसा आपको 15 टाइम्स करना है, दिन में 3 बार। आप यहाँ पे छू के देखिए अपनी, अभी छूइए सब लोग यहाँ पे, आपके यहाँ पे दर्द है,
दबाएंगे तो दर्द है, ये टेंशन है, ये स्ट्रेस है आपकी आइस का। इसे करने से आपकी आइस का स्ट्रेस कम होगा। ये 2 एक्सरसाइज हुई आइस के लिए। तीसरी, अपनी आई बॉल्स को ऊपर ले जाइए, नीचे ले जाइए, चारों तरफ घुमाने का जो एक्सरसाइज है वो कीजिए। वो 2-2 मिनट के लिए कर सकते हैं। तो अगर आपका बच्चा 2 घंटे जूम क्लास पे पढ़ रहा है स्कूल में, तो ये स्कूल टीचर्स भी इन एक्सरसाइज को इनकलकेट कर सकते हैं, और क्लास खत्म होने के बाद करा सकते हैं, क्लास शुरू होने से पहले करा सकते हैं। इससे बच्चे की आंखों के अंदर अंधेरा नहीं आएगा, धुंधला कम दिखाई देगा और आंखों को रिलैक्स मिलेगा। तीसरा बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है, ये देखिए, ये पानी की बोतल है साहब। आपके बच्चे को डेली 2.5 से 3 लीटर पानी पीना है, और पानी गट गट करके नहीं पीना है। पानी को हम क्या करते हैं, गिलास लेते हैं, खड़े होकर गट 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 कर पी जाते हैं। वो तरीका गलत है। आपको बच्चे को जो पानी पिलाना है, आपने खुद भी पानी पीना है, सिप सिप करके पानी पीना है। पानी को ऐसे पीना है जैसे आप खा रहे हैं। आपका पानी आपके गले से होते हुए बड़े आराम से नीचे जाए। आपको अपनी बॉडी को हाइड्रेटेड रखना है, डिहाइड्रेट नहीं रखना, अदरवाइज प्रॉब्लम हो जाएगी। अब क्या होता है, जब बॉडी डिहाइड्रेट होती है तो ब्रेन को सिग्नल्स आना कम हो जाते हैं। जब ब्रेन को सिग्नल्स आना कम हो जाते हैं तो ब्रेन में ऑक्सीजन सप्लाई कम होती है। ऑक्सीजन की सप्लाई कम होती है तो ब्रेन शिथिल पड़ने लगता है और आपका दिमाग भटकने लगता है, आपका कंसंट्रेशन नहीं रह पाता। इसलिए हमारे यहाँ अगर आप देखें, पूजा पाठों में भी बोला जाता है जल रख के पूजा कीजिए। जल रखाते हैं किसी भी धर्म में। अगर आप पूजा कर रहे हैं तो जल का बड़ा महत्व है, ताकि आप लेवल बना रहे हैं। तो प्लीज इसको यूज कीजिए। तीसरा बड़ा इंपॉर्टेंट एक प्रैक्टिकल दे रहा हूँ, चौथा, ये जो मोबाइल, टीवी, लैपटॉप देख के खाना खाना बंद कर दीजिए। हम सबके यहाँ यही होता है कि हमारे यहाँ बच्चा मोबाइल देख के, माता पिता देख के, टीवी देखते समय खाना खाते हैं। हेलो मैं आपको बताता हूँ क्या गड़बड़ है। अगर आपका हेलो बच्चा मोबाइल देख के खाना खा रहा है, यस तो ये खाना खाना इज अ मल्टीटास्किंग। खाना खाना इज अ मल्टीटास्किंग। जब आप खाना खाते हैं तो आपकी आंखें खाना देखती हैं, आपकी नाक खाने को सूंघती है, आपके हाथ उसे टच करते हैं, स्किन उसे टच करती है, टेस्ट बड उसका टेस्ट लेते हैं, और जब आप खाना खाते हैं तो अंदर मंच की जो आवाज आती है, कान आपके अंदर से सुनते हैं। मतलब 5 सेंस ऑर्गन्स आर वर्किंग फॉर योर चाइल्ड एंड फॉर यू। और इसका मतलब है ब्रेन को बड़े स्ट्रॉन्ग सिग्नल जा रहे हैं, भैया कुछ इंपॉर्टेंट हो रहा है। और जब कुछ इंपॉर्टेंट हो रहा है तो ब्रेन बॉडी को आदेश देता है, इंपॉर्टेंट जितने भी सिक्रीशंस हैं वो होने लगते हैं, और आपका डाइजेशन अच्छा होता है। अब टीवी देखते समय आपने कान और आंखों को तो बिजी कर दिया, तो वैसे ही 30 आपका काम अटक गया। उसके बाद आज की डेट में थोड़ी अंग्रेजियत आ गई है, हम लोग हाथ की जगह स्पून से खाना खाते, तो वो टच वाला फीलिंग भी चला गया। जब टच चला गया, कान बंद हो गए, बिजी हो गए, और आंखें बिजी हो गई, तो सिर्फ आपकी स्मेल काम कर रही है और आपका टेस्ट बड काम कर रहे हैं, तो बच्चा हेल्दी कहाँ से रहेगा। वो सारा का सारा जो सिलाइवा बनना चाहिए था, जो एंजाइम्स बनने चाहिए थे, वो सीधे आपके लीवर पे इंटैक्ट करते हैं, और आपके इसीलिए आपके बच्चों का लीवर खराब होता है, पेट खराब होने की शिकायतें हैं, आपको भी गैस्ट्रिक की प्रॉब्लम होती है। अपने घर में केवल आधे घंटे का टाइम बनाइए, नो स्क्रीन जोन। और उस नो स्क्रीन जोन का मतलब है कुछ भी हो जाए मैं फोन नहीं उठाऊंगा, टीवी नहीं देखूंगा, और उस टाइम खाना खाऊंगा। तो इसे कीजिए आप लोग, बहुत काम आएगा आपके। लवली सर, थैंक यू वेरी मच। आई थिंक थैंक यू सर। बहुत सारे ये कंसर्न था कुछ पेरेंट्स का, और हम लोग कंटिन्यूअसली एक पेरेंटिंग सेशन कर ही रहे हैं, और हर दिन कुछ ना कुछ इनपुट्स मिल रहा है। आज का भी इनपुट्स बहुत बहुत मूल्यवान, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट वैल्यूज को लेके आपने कनेक्ट करा है, प्रैक्टिकल एग्जांपल्स को लेके आपने बताया, और मैं आशा करता हूं कि हमारे पेरेंट्स सब इसको इम्प्लीमेंट करेंगे अपने लिए, अपने बच्चों के लिए। एक सही मार्गदर्शक आपने दिखाया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं फिर से आपसे कनेक्ट में रहूंगा और फिर से आपको कनेक्ट करूंगा अपने पेरेंट्स के साथ, सर मैं इसी बच्चों के लिए शब्दों के साथ। ऑलवेज अवेलेबल। So nice of you, sir. I'll get connect again. It may be into face to face will have a greater impact when you see children and when you see parents all together. So dear parents, that's all from my entire team. बहुत बहुत धन्यवाद आपके तरफ से, मैं सर को शुक्रगुजार
करता हूं कि उन्होंने आज अपना समय निकाला और फिर हम फिर एक बार एक सेशन लेके फिर हाजिर होंगे एक और दिन। तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए। सर बहुत बहुत धन्यवाद आपका। नमस्कार। नमस्कार। थैंक यू।